ताड़का की कहानी रामायण में एक महत्वपूर्ण प्रसंग है जो भगवान राम के जीवन के प्रारंभिक संघर्षों में से एक है। ताड़का कौन थी, उसके आतंक का कारण क्या था और भगवान राम ने उसका वध क्यों किया, यह जानने के लिए इस प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ताड़का एक राक्षसी थी जो अत्यंत शक्तिशाली और भयानक रूप धारण करती थी। वह सुकेती नामक यक्ष की पुत्री थी। सुकेतु एक धार्मिक यक्ष था और उसने भगवान ब्रह्मा से एक पुत्री का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उसे ताड़का के रूप में एक पुत्री दी थी, लेकिन साथ ही उसे अपार बल और राक्षसी प्रवृत्तियां का भी वरदान मिला। इसलिए ताड़का का स्वभाव अत्यंत क्रूर और राक्षसी बन गई। बाद में ताड़का का विवाह सुन नामक राक्षस के साथ हुआ और उनका एक पुत्र मारीच हुआ, जो आगे चलकर रावण का प्रमुख सहयोगी बना। ताड़का अपने पति सुंद और पुत्र मारीच के साथ मिलकर जंगलों में ऋषियों और साधुओं पर अत्याचार किया करती थी। वह अत्यंत शक्तिशाली थी और उसकी चपलता एवं मायावी शक्तियों के कारण कोई भी उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। उसकी वजह से जंगल के ऋषियों को यज्ञ करना असंभव सा हो गया था। ताड़का ने उस क्षेत्र में इतना आतंक फैलाया कि कोई भी वहां निवास नहीं कर पाता था। ऋषि मुनियों के यज्ञ और तपस्या में बाधा डालने का उसका उद्देश्य धर्म का नाश करना था और उसकी इन क्रूर गतिविधियों के कारण पूरा क्षेत्र आतंकित हो गया था। जब भगवान राम और लक्ष्मण अपने गुरु वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त कर चुके थे, तब विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ के पास आए और उनसे राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाने की अनुमति मांगी। विश्वामित्र का उद्देश्य राम से ताड़का और अन्य राक्षसों का वध कराना था ताकि धर्म की रक्षा हो सके। राजा दशरथ को पहले संकोच हुआ कि राम अभी बालक है और ताड़का जैसी शक्तिशाली राक्षसी का सामना कैसे कर पाएंगे, लेकिन विश्वामित्र ने उन्हें विश्वास दिलाया कि राम इस कार्य के लिए योग्य है। अंततः दशरथ ने राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने की आज्ञा दे दी। जब राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ उस वन क्षेत्र में पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि ताड़का का आतंक कितना व्यापक था। विश्वामित्र ने राम से ताड़का का वध करने का आग्रह किया। राम ने पहले संकोच किया क्योंकि ताड़का एक स्त्री थी, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने इसे आवश्यक समझा। जब ताड़का ने उन पर हमला किया तो राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और ताड़का का वध कर दिए। ताड़का अत्यंत मायावी और शक्तिशाली थी, इसलिए उसने अपने मायावी रूप का उपयोग कर राम और लक्ष्मण को भ्रमित करने का खूब कोशिश किया, लेकिन राम की बाणों की शक्ति और उनकी दिव्य दृष्टि से ताड़का के सभी प्रयासों को विफल कर दिया। अंत में राम ने उसे मार गिराया, जिससे उस क्षेत्र के ऋषि मुनियों को ताड़का के आतंक से मुक्ति मिली। ताड़का का वध केवल एक राक्षसी का अंत नहीं था, बल्कि यह भगवान राम के धर्म रक्षक स्वरूप की शुरुआत थी। ताड़का के वध के बाद राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की और उसके बाद भी कई राक्षसों का वध किया। ताड़का के वध से राम के व्यक्तित्व में एक योद्धा के रूप में उनकी क्षमता और धर्म की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। यह घटना आगे चलकर राम के रावण के साथ युद्ध और धर्म की पुनः स्थापना की ओर अग्रसर होने का संकेत थी। इस तरह ताड़का का वध रामायण के उस हिस्से का प्रतीक है जहां भगवान राम धर्म की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं और समाज में फैले अंधकार और अधर्म का अंत करते हैं। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो से कुछ जानने को मिली होगी। ऐसी वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं अब किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।